हर हर महादेव दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीनों की जानकारी दी है। इन्हीं 3 महीनों में होंगे बड़े बदलाव, क्यों होंगे ये भी हम बताएंगे अच्छे से। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले इस चार्ट को समझिए। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 घर हो गए। 1 2 3 4 ये 5 6 जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये राशियां हैं। 1 नंबर मेष राशि को बताता है, 2 नंबर वृषभ राशि को। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। क्लियर। अब हर राशि के स्वामी होते हैं। जैसे मेष वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, मिथुन कन्या के स्वामी बुध हैं, धनु मीन के स्वामी गुरु हैं, तुला वृषभ के स्वामी शुक्रदेव हैं, मकर कुंभ के स्वामी शनिदेव हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। किसी भी राशि के स्वामी 2 ग्रह नहीं हैं। कौन कौन से? राहु और केतु। अब हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। 14 मई 2025 को गुरु ग्रह वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ गए थे। अभी मैंने बताया था 1 नंबर मेष राशि होती है, 2 नंबर मिथुन राशि होती है। मेष, वृषभ, मिथुन, 2 नंबर वृषभ होती है, 3 नंबर मिथुन। तो वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ गए थे कौन? गुरुदेव। तो गुरु आ गए थे यहाँ पे, यानी इस समय गुरु कहाँ पे हैं? तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। अब क्या होगा? 19 अक्टूबर को गुरु ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे। और ये कब तक रहेंगे? तो 19 से लेकर के ये 5 दिसंबर तक रहेंगे। 4 दिसंबर या 5 दिसंबर मान सकते हो, 5 दिसंबर तक रहेंगे। ठीक है। 5 दिसंबर तक इस वाले घर में रहेंगे। और ये घर कौन सा होता है? छठा घर होता है। याद रखना, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह जहां पे विराजमान है, उस घर में जो राशि है वह राशि चंद्र राशि होती है। यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है। तो मैंने बताया कि गुरु ग्रह 19 अक्टूबर को यहाँ पे आ जाएंगे और 5 दिसंबर तक रहेंगे। ये गुरु का आना ही आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। आप तरक्की पे तरक्की करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान समझिएगा। छठा घर जो होता है ये होता है, लिख देता हूं मैं तो समझ में आएगा, रोग का होता है, शत्रु का होता है। रोग हो गया, शत्रु हो गया। ठीक है। रोग, शत्रु और किसका होता है? कठिनाइयां जो जीवन में हमारे आती हैं, परेशानियां जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें यहीं से पता चलती हैं। रोग, शत्रु और कठिनाइयां जो जीवन में आ रही थी अभी तक, 19 अक्टूबर के बाद 5 दिसंबर तक ये सारी की सारी कठिनाइयां आपको कम होते नजर आएंगी। यदि कोई किसी रोग से आप पीड़ित हैं, उस रोग में राहत मिलेगी आपको। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो उससे भी राहत आपको मिलेगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जीवन में अब जो रोग, शत्रु और कठिनाइयों से आप जूझ रहे थे उनसे राहत मिलेगी। याद रखिएगा, गुरु आपके मजबूत होने चाहिए तभी यह सब होगा। गुरु यदि मजबूत नहीं है तो क्या करें? गुरु यदि मजबूत नहीं है तो आपको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। पुखराज रत्न आता है, उसको धारण करना चाहिए तर्जनी उंगली में। गोल्डन कलर की रिंग हो, पुखराज रत्न हो। गोल्ड नहीं ले पा रहे हो तो आप पीतल ले लीजिए, पीतल में पुखराज जड़ाकर पहन लीजिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत रखिए, सत्यनारायण की कथा सुनिए और मंदिर में जाकर के जो भिखारी होते हैं, कम से कम 5 भिखारियों को पीले रंग के, पीले बूंदी वाले जो लड्डू होते हैं उनको दान दीजिए। यकीन मानिए आपको बेहद फायदा होगा।
आप अभी से करना शुरू कर दीजिए, जब तक 19 अक्टूबर आएगा आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। क्योंकि गुरु ग्रह जो होते हैं वो शुभ ग्रह होते हैं, हमेशा शुभ प्रभाव ही देते हैं। बहुत ही कम कंडीशन होती है जहां ये अशुभ प्रभाव देते हैं। इसीलिए गुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब गुरु जो होते हैं वो 5, 7 और 9 घरों को देखते हैं। इनकी ये दृष्टि होती है, 3 दृष्टि होती हैं। गुरु की पहली दृष्टि 5वें घर को देखेगी, दूसरी 7वें घर को देखेगी और तीसरी 9वें घर को देखेगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गुरु हैं, ठीक है, आ जाएंगे कब? 19 अक्टूबर को। जब यहाँ पे 19 अक्टूबर को गुरु आ जाएंगे तो यहाँ से 5वें घर को देखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस वाले घर को देखेंगे। ये घर कौन सा है एक्चुअल में, वास्तव में ये कौन सा घर होता है? तो पहला घर तो ये होता है। उस हिसाब से जब तुम गिनोगे तो ये आएगा 10वां घर, ठीक है। तो ये जो 10वां घर होता है ये किस बात को बताता है? 10वां घर व्यापार, कीर्ति, व्यापार, कीर्ति, पद, मान सम्मान, प्रतिभा को बताता है, ठीक है। आप कितना मान सम्मान कमाएंगे, कितना प्रतिभाशाली बनेंगे। आप व्यापार यदि चला रहे हैं, कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, उसमें कितनी बढ़ोतरी आपकी होगी। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। जब यहाँ पे थे तब दृष्टि नहीं पड़ रही थी व्यापार पे। बात को ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज़ अच्छे समझा रहा हूँ। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। जब गुरु यहाँ पे थे तब यहाँ पे नहीं देख रहे थे, तब इस घर को देख रहे थे। लेकिन जब गुरु यहाँ पे आ गए तब 5वें घर को देखने लगे। अब 5वें घर को देखने के बाद अब दूसरी दृष्टि 7वें घर को पड़ेगी, यानी इस घर को देखेंगे। 5, 6, 7, ठीक है। अब ये जो 7वां घर होता है, यानी वास्तव में कौन सा घर है? 12वां घर है। और 12वां घर आपके खर्चे को बताता है, धनहानि को बताता है। यदि गुरु आपका शुभ रहा तो आपके खर्चे भी कम होंगे, धनहानि शुभ है, धनहानि भी नहीं होगी। गुरु का शुभ प्रभाव रहा, गुरु का शुभ प्रभाव रहा तो इस घर के, जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर में राहत पहुंचाएंगे। यानी रोग, शत्रु, कठिनाइयाँ जो भी आ रही हैं, जो भी हो रहा है आपके जीवन में, वो कम हो जाएगा। और गुरु के उपाय मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। तो 5वां ये हो गई, 5वें घर को देख लिया, पहली दृष्टि। दूसरी दृष्टि 7वें घर को देख लिया। अब तीसरी दृष्टि कहाँ पे पड़ेगी? 9वें घर पे। 9वां घर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। वास्तव में कौन सा घर है? दूसरा घर है। वास्तव में पहला ये होता है, दूसरा ये। अब दूसरा घर जो होता है वो धन, भूमि, संपत्ति आदि को बताता है। तो यानी कुल मिला के इसको धन भाव भी बोला जाता है, ठीक है। अब धन भाव को जब देखेंगे गुरु तो जाहिर सी बात है धन की बढ़ोतरी होगी। व्यापार को देखेंगे, धन को भी देखेंगे, तो कुल मिला के बढ़ोतरी के पूरे पूरे चांस रहेंगे यदि गुरु आपका शुभ रहेगा तो, ठीक है। इतनी बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह की, जिसका नाम है शुक्र ग्रह, जो कि आपके भाग्येश हैं। मैं भाग्येश क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने पिछले वीडियो देखा होगा, पिछला वीडियो, उसमें मैंने बताया था आपके भाग्येश कौन है। क्योंकि ये जो घर होता है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं कौन सा घर? 9वां घर। 6, 7, 8 ये 8वां घर है, ये 9वां घर है। 9वां घर भाग्य को बताता है, पैतृक उपलब्धियों को बताता है, पिता से जो चीज़ें मिलती हैं उन चीज़ों को बताता है, ठीक है। तो इस घर को भाग्य घर बोलते हैं। और इस घर में कौन सी राशि है? 7 नंबर। 7 नंबर मतलब कौन सी राशि होती है 7वें नंबर पे? तुला राशि। अब 7वें नंबर की राशि के जो स्वामी हैं वो इस घर के स्वामी हो जाएंगे, यानी आपके भाग्य के घर के स्वामी हो जाएंगे। यानी आपके भाग्य के घर के स्वामी कौन होंगे? शुक्रदेव हो जाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव तुला और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं। और 7 नंबर तुला राशि है, इसलिए आपके भाग्य के स्वामी कौन हो गए? शुक्रदेव। अब हम बात करेंगे शुक्रदेव के बारे में, क्योंकि भाग्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका भाग्य साथ देगा तो आप थोड़ा सा ही काम करेंगे, मेहनत थोड़ी सी ही करेंगे, लेकिन फल आपको पूरी मेहनत का मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कैसे? देखिए ध्यान से। अब शुक्रदेव जो हैं वो हैं कहाँ पे? तो मैं पूरी स्टार्टिंग से समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है।
13 सितंबर, डेट याद कीजिए, 13 सितंबर को क्या हुआ था कि जो शुक्रदेव हैं वो कर्क राशि से सिंह राशि में आ गए थे। अब कर्क होती है 4 नंबर और सिंह होती है 5 नंबर, तो यहाँ से यहाँ आ गए थे कब? 13 सितंबर को। ठीक है, 13 सितंबर को यहाँ आने के बाद अब ये 8 सितंबर जो डेट आएगी वो सिंह राशि से कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएंगे। कब? 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे आने के पश्चात आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। समझे? यहाँ पे आ तो जाएंगे वो, लेकिन आपको कोई फायदा इनसे नहीं मिलने वाला। लेकिन अब वक्त आता है 1 नवंबर का। 1 नवंबर, जब 1 नवंबर आएगा तब शुक्रदेव आ जाएंगे यहाँ। और यकीन मानिए यही सबसे बड़ी चीज होगी। जितनी मैंने चीजें बताई हैं ना, उन चीजों से बढ़कर अब होना शुरू हो जाएगा 1 नवंबर से। 1 नवंबर को जब शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे, यानी 7वें नंबर पे आ जाएंगे, यानी तुला राशि में आ जाएंगे। और जब तुला राशि में आ जाएंगे, और आपको पता होना चाहिए कि शुक्रदेव 2 राशियों के स्वामी हैं। कौन कौन से? बोलिए, कौन कौन से 2 राशियों के स्वामी? तुला और वृषभ के। भाग्येश जब भाग्य के घर में आ जाएंगे, तुला राशि है ना 7 नंबर, और तुला राशि के स्वामी कौन? शुक्रदेव। शुक्रदेव खुद के घर में आ जाएंगे, यानी भाग्य के घर में भाग्येश आ गए, भाग्य के घर में भाग्य के स्वामी आ गए। आप समझ सकते हो कितना भाग्य प्रबल हो जाएगा। तुरंत काम करिएगा 1 नवंबर से, या पहले से ही 15 दिन पहले से करना शुरू कर दीजिएगा। 1 नवंबर को यदि आपके शुक्रदेव मजबूत हुए 1 नवंबर से, कब तक? 26 नवंबर तक। डेट याद कर लीजिए। इतने बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर से कब तक? 26 नवंबर तक। ठीक है, जगह नहीं आप समझ रहे होगे, मैं जो बोल रहा हूँ वही मैं शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1 नवंबर से 26 नवंबर का जो समय रहेगा बहुत प्रबलशाली, प्रभावशाली कुल मिला के कह सकते हो। इतने बड़े योग बना देगा आपके जीवन में कि आपने जो चीज़ें सोची नहीं होंगी वो भी चीज़ें होंगी। आप जिन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे कि ये काम मेरा अटका हुआ है, ये काम हो जाए, यकीन मानिए 1 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में वो आपका काम हो जाएगा। आपको बस एक काम करिएगा, शुक्रदेव को आप मजबूत करिएगा। शुक्रदेव को मजबूत करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आपको शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए, माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये रेमेडी बता रहा हूँ, क्योंकि इस रेमेडी को जिनको भी मैंने बताया है उनको राहत मिली है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आए हैं कि हाँ सर, आपने जो बताया था, जो भी उपाय बताया वो बहुत ही फायदेमंद रहा। मैंने जिस प्रकार अपनी और दूसरों की मदद की है, वैसे ही मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य बस यही है, जो मेरे पास है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। और मैं दूसरी चीज़ों पे भरोसा नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़ें मतलब कोई कहता है कि ये काम करने से ऐसा होता है, तो मैं उन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता हूँ। जो मैं खुद प्रैक्टिकल अनुभव करता हूँ, खुद करके उन चीज़ों को महसूस करता हूँ, दूसरों पर प्रयोग करके उनका जो रिजल्ट होता है वो मैं जब देखता हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं दूसरों पे इस्तेमाल करके, खुद पर इस्तेमाल करके जो मुझे परिणाम प्राप्त होता है, उसके आधार पर मैं कुछ नियम बना देता हूँ, कुछ उपाय सोच लेता हूँ, कुछ उपाय को समझ लेता हूँ, उन उपायों को मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कोई उपाय बताया, यदि आप वो उपाय सही से काम नहीं करा तो उस उपाय में मैंने कुछ ऐड कर दिया, तो एक बहुत बेहतरीन उपाय बन गया। तो उस बेहतरीन उपाय को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उससे उसको फायदा हुआ था। क्लियर है? कुल मिला के जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो समझ लो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। ठीक है, क्योंकि मैं लिखी और कही हुई बातों पे भरोसा नहीं करता हूँ। मैं जब खुद महसूस वो चीज़ें करता हूँ वही चीज़ें मैं भरोसा करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या आपको बताया, शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा कीजिए। आपने देखा होगा कई घरों में होती भी है, आपके आसपास हो सकती होती हो। ठीक है,
और ध्यान रखिएगा, शुक्रदेव जो हैं वो राक्षसों के गुरु हैं और श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अभी मैंने गुरु के बारे में जब बताया था तो मैंने पीले लड्डू के बारे में बात की थी। मैंने कहा था मंदिर आप जाइए गुरुवार को, पीले वस्त्र पहनिए। ये शायद नहीं बताया था पीले वस्त्र के बारे में, पीले वस्त्र भी पहनिए, ठीक है, गुरुवार को। और पीले लड्डू का दान कीजिए कम से कम 5 भिखारियों को मंदिर में, ठीक है। वही काम यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। शुक्रवार को आपको ओम सुम शुक्राय नमः का जाप कीजिएगा, 51 बार करिएगा, बहुत फायदेमंद है, मज़ा आ जाएगा। आप करेंगे, आप खुद कहेंगे कि हाँ फायदा हुआ है, ठीक है। अब पहली चीज़ आपको हम तो कहते डेली करना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्येश हैं। जब कुछ भी जीवन में कर्म का फल ना मिल रहा हो, आप बहुत कर्म कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है, आप भाग्य का सहारा लीजिए, अपने भाग्येश मजबूत कीजिए, शुक्रदेव को मजबूत कीजिए। मैंने कहा था इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊंगा। मैं आपको जड़ बता देता हूँ कि किस वजह से व्यक्ति परेशान होता है। व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहा है। और जब वो परेशान होता है तो कौन सहारा होता है? केवल भाग्य सहारा होता है, जिसको हम कह सकते हैं ऊपर वाला साथ दे रहा है। होता नहीं, कभी कहते नहीं लोग, मुझे तो ऊपर वाले ने साथ दिया, मुझे वो सपोर्ट करा, वो ऊपर वाला भाग्य बनकर ही साथ दे रहा है। तो आप भाग्येश मजबूत कीजिए, ठीक है। तो भाग्य मजबूत कर लेंगे, आपका काम बनने लगेगा। आप मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है, भाग्य मजबूत कीजिए, क्योंकि मेहनत और भाग्य दोनों मिलते हैं तभी आपका काम बनता है। और जिनका भाग्य मजबूत होता है वो थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं, निकल जाते हैं आगे। मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। शुक्रवार को मैंने क्या बताया, सफ़ेद वस्त्र आप पहनिएगा। जैसे गुरुवार को आप पीले वस्त्र पहनेंगे, उसी प्रकार शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहनिएगा, ठीक है। और इत्र का सेवन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो शुक्रदेव है ना, वो चाहते हैं कि तुम मेंटेन रहो। आपने देखा होगा जितने भी नेता लोग होते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और उनके पास बहुत चीज़ें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, बंगला होते हैं कई, है ना। तो कुल मिला के देखो वो ज़्यादातर अमीर मिलते हैं आपको देखने को। नेता हमेशा अमीर ही आपको मिलेगा, ठीक है। भिखारी आपको कभी भी नेता भीख मांगते हुए नज़र नहीं आएगा। वो अपने लिए अपने मतलब बजट के हिसाब से, अपने हिसाब से वो बना लेता है अपना, ठीक है। और बल्कि उससे ज़्यादा भी बना लेता है, जितनी उसको ज़रूरत होती है उससे भी ज़्यादा बना लेता है। तो कहने का मतलब नेता लोगों को आप देखिए, वो आगे निकल जाते हैं। आप वकील को देखिएगा, बहुत कम वकील होते हैं जो आगे निकलते हैं। काले कपड़े पहनते हैं वकील, नोटिस किया होगा आपने, देखा भी है ना। तो काले कपड़े क्या होते हैं, शनि देव को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने का मतलब ये हो जाता है कि शनि देव प्रभावी होते हैं, और जिनका शनि बहुत बहुत मजबूत होता है, जो कि कुल मिला के कह सकते हो 100 में से केवल 2 ही 3 लोग होंगे जिनका शनि मजबूत होता है। 2 ही क्या, 1 ही मान सकते हो 100 में से, ठीक है। और वही वकील फेमस होता है, वरना ज़्यादातर आपको वकील देखोगे भीख मांगते हुए नजर आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। आप देखिएगा, कचहरी में जाइएगा, ऐसे मक्खी मार रहे हैं बैठे, ना उनको कोई केस मिल रहा, ना कुछ मिल रहा है, समझ रहे हो। तो जो लोग वकील हैं उनको शनि देव की पूजा करनी चाहिए, उनको शनि ग्रह को मजबूत करना चाहिए, ठीक है। और जो लोग व्यापार आदि में हैं उनको सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए, शुक्रदेव को मजबूत करना चाहिए और व्यापार में जाना चाहिए, ठीक है। व्यापार अपने अच्छे से शुरू करना चाहिए। क्लियर है, मेरी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो शुक्रदेव को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और 1 नवंबर से मैंने बताया ना 26 नवंबर तक तुला राशि में, यानी शुक्रदेव अपनी ही राशि में, यानी शुक्र कुल मिला के भाग्य स्थान में ही विराजमान हो जाएंगे आपके खुद के घर में। भाग्येश भाग्य के घर में ही आ जाएगा, तो भाग्य तो मजबूत हो ही गया फिर। और जो भाग्य साथ देगा तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा फिर। शनि राहु ये जो बैठे हुए हैं ना, इनका भी प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा उस टाइम, ये समझ लीजिए। क्योंकि भाग्य से बढ़कर कोई नहीं कहा गया। ज्योतिष में कहा गया जिसका भाग्य साथ देगा वो कुछ भी हासिल कर सकता है। जिन चीज़ों को एक बड़े बड़े इंसान नहीं हासिल कर पाएंगे, जिसका भाग्य अच्छा होगा ना, वो उनसे भी आगे निकल जाएगा। चमत्कार होते आपने देखा होगा कि आज वो गरीब था कल वो अमीर बन गया, बहुत चमत्कार होते, वो इसी का प्रभाव होता है, भाग्य का ही प्रभाव होता है। और वो समय होता है जिस समय, जैसे मान लो कुछ समय के लिए कुछ लोग गरीब रहते हैं, अचानक वो उठ जाते हैं। तो जब वो उठे थे ना, उस समय मैंने बताया ना, जैसे 1 नवंबर से 26 नवंबर का समय बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा समय बन रहा है।
इसी प्रकार जीवन में एक ऐसा समय आता है, वो कुंडली के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि उस समय अंतराल में इंसान का भाग्योदय हो जाता है। आपने सुना होगा भाग्योदय वर्ड, ठीक है? तो इस हिसाब से समझिएगा। तो मैंने जो चीज़ें थी मैंने बताई, और मेरे समझाने का यदि आपको तरीका अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, ठीक है? और कोई भी अगर मन में शंका हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई अवश्य दूंगा, ठीक है? धन्यवाद।